हरे कृष्णा प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में बता दिया था कि अब हम इस चैनल पे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ जीके के भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल आपको पता है कि सीजीएल की डेट्स चल रही हैं अभी। सीजीएल का एग्ज़ाम जिन भी बच्चों का है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है करंट अफेयर, क्योंकि उन बच्चों के जीके के अलावा बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिर भी मार्क्स ठीक ठाक बन जाते हैं, लेकिन जीके का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। रीज़न, अगर वो जीके जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कवर कर भी लेते हैं तो समस्या कहाँ आ जाती है, करंट में। और अगर करंट कवर कर लेते हैं तो समस्या आ जाती है कि हिस्ट्री या जियोग्राफी या पॉलिटी, इनमें से कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएं। तो सबसे बड़ी समस्या जो करंट अफेयर को लेके है, तो उस करंट अफेयर के लिए करीब करीब 700 से 800 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि मान के चलिए 2023 से लेके 2024 के अगस्त तक के होंगे। और अगर आपने इतना कर लिया तो उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में बहुत हद तक यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी तो ठाकुर जी की कृपा होनी जरूरी है, उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं, आपको पता है। लेकिन जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारी कोशिश है, उस कोशिश के और एक अनुभव के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इतना पढ़ के जाते हैं करंट अफेयर में तो पूरी पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन बनने के चांस होंगे ही होंगे। तो बच्चों, एक आप भी कोशिश करनी है, आपको भी एक भरोसा करके, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा तब असर करती है, पहले हमें भरोसा करना होता है। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे किसी भी चीज पर, तब तक वो असर भी नहीं करेगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट करंट अफेयर हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज 60-70 क्वेश्चन के करीब डिस्कस करेंगे। आपको ये पूरी सीरीज जो आज की अपलोड करूंगा, अगर ये अच्छे से समझ आ जाए तो आपको कमेंट करके बता देना है, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो 250 से 300 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं। और बच्चों, एक बात और बता दूं पहले ही आपको, जब एग्जाम नजदीक होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम अगर आपका अभी हाल फिलहाल में आने वाला है, तो कभी भी बहुत डेप्थ में किसी भी टॉपिक को लेकर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। कम टू द पॉइंट चीजें पढ़ने का ही समय होता है वो। जैसे सीजीएल की बात करूं, एसएससी की, या रेलवे की बात करूं, तो जैसे हमारे पास मान लो 20 दिन है या किसी के पास 1 महीना है, तो इस बीच हमें पढ़ने के लिए कम टू द टॉपिक पढ़ने होते हैं जो एग्जाम से बिल्कुल रिलेट करते हैं, और उनकी गहराइयों में नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर हमारा टाइम वेस्ट गहराइयों की वजह से हो जाता है। हर टॉपिक में हमें गहराई चाहिए होती है, और उतनी गहराई हमें एग्जाम में याद होती नहीं, इसी वजह से हम बार बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मोइद्दम को शामिल किया गया है बच्चों, ये असम से रिलेटेड है, यानी कि असम राज्य में स्थित है। बस हमें एग्जाम में देखो, क्वेश्चन भी अगर आता है तो क्वेश्चन सेम इसी तरह छपेगा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य से स्थित है। अब हम मान लो इसके बारे में नेट पे सर्च करें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं, तो मुश्किल से आप 10 ही न्यूज याद रख पाओगे। एग्जाम टाइम पे इतना ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना होता, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी है। तो चलिए, हमें शायद ये बात याद हो गई है कि जो मोइद्दम को ऐतिहासिक विरासत सूची में जो जोड़ा गया वो किस राज्य से है, असम से। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर, जो कि बहुत फेमस नाम रहा इस बार, मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो बच्चों, मनु भाकर ने जो पदक जीता है वो कांस्य जीता है, यानी कि हमारा आंसर होगा इसमें बी।
थर्ड पॉइंट है हमारा, एक सेकंड वेट करना है बच्चों जी, इस सिर्फ एक से जी, सॉरी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, मनु भाकर ने जो पदक जीता है, जो मनु भाकर ने इस बार 10 मीटर एयर पिस्टल में, वो पदक कौन सा रहेगा बच्चों? आंसर बी है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। अभी तक दो क्वेश्चन पढ़े हैं, मोइद्दम असम से रिलेटेड है, मनु भाकर कांस्य से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो महिला एशिया कप 2024 जो हुआ वो श्रीलंका देश ने जीता है। श्रीलंका को खिताब मिला है 2024 महिला एशिया कप का। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो बिहार में जो बजट से बिहार के लिए जो योजनाएं हैं उनके लिए कितना धन अनाउंस हुआ है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है। तो देखो, इसकी गहराइयों में जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चार ऑप्शन है, हमें ये बताना कि इसमें से कितने धन की बात हुई है। तो इसमें डी आंसर हमारा, यानी 59 करोड़ रुपए की बात हुई है। 59 हजार करोड़ रुपए की बात हुई है बिहार की योजनाओं को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक सेकंड। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी आर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस खेल से रिलेटेड है ये खिलाड़ी? तो अगर हम बात करें किस खेल से, तो आंसर होगा सी, यानी कि हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी है जिसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी, अनाउंस कर दी। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो बच्चों, इसमें स्विस ओपन खिताब जीता गया। आपको डेली का एक रूटीन बनाना है कि 50 से 55 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बस मुझे याद रहे। बहुत ज्यादा लोड लेके पढ़ोगे तो याद कुछ नहीं रहेगा एग्जाम तक। बहुत नॉर्मल सी बात बताई जा रही है, जैसे कि कौन सा खिलाड़ी है जिसने संबंधित खिलाड़ी पी आर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है, जो वो किस खेल से लिया है? तो खिलाड़ी का नाम है पी आर श्रीजेश, खेल का नाम है हॉकी। पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, यूकी भावरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो स्विस ओपन। एक या दो रीडिंग में आपको ये इजीली याद हो जाएंगे, बस इतना हमें याद रखना है एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, प्रति वर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो बच्चों, ये बात तो हम सबको पता होनी चाहिए, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पे ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और दिवस के लिए मैं अक्सर बोलता रहता हूं आपको कि डे नहीं छोड़ के जाना एग्जाम में, कोई ना कोई डे का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अभी का हमारा 1 जुलाई के लिए बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान दिवस मनाया गया, उससे किसको सम्मानित किया गया है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है 12वें विश्व हिंदी सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो केपी शर्मा ओली, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश, इनके बारे में आप न्यूज वगैरह में सुनते भी रहते होंगे। तो जो केपी शर्मा ओली हैं, ये नेपाल देश के प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों। तो 9 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं, 9 क्वेश्चन तक एक बार आप
आराम से पढ़ना, नोट्स बनाना, इजीली याद हो जाएंगे। कुछ हार्ड एंड फास्ट जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम लास्ट क्वेश्चन एक बार 10 देख लें, देन उसके बाद हम 21 तक इसी पेज पे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? यानी सरकार ने जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, आपने अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह देखा होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। तो जो टारगेट था बच्चों, वो था 25,000। टारगेट है 25,000। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है या की जाएगी, सॉरी। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर की जाएगी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी डी आंसर होगा इसका 11th का डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो मंत्री जी ने किया है जयंत चौधरी ने, सी आंसर होगा। 12 का सी होगा, जयंत चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो बच्चों इसमें भारत की रैंक जो बनी वो 82 बनी। बहुत सारी रैंक पूछी जाती हैं, जैसे कि विश्व खुशहाली दिवस में भारत की क्या रैंक रही, ठीक है, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारा वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में 2024 का जो आंकड़ा आया उसमें भारत की रैंक बनी बच्चों 82। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। बच्चों अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दो, तो मैं आपको बार बार एक ही बात कहूंगा, जिनके एग्जाम अभी सर पे हैं, बिल्कुल 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर है, उन्हें डिटेल से बचना है, उन्हें बहुत लेंथी मेथड से बचना है, बहुत लेंथी मैटर से बचना है। उन्हें कम टू द पॉइंट जहां से भी मिल रहा है, जो उनके एग्जाम के को रिलेट कर रहा है, बस उसको बार बार याद करने की जरूरत है। जो भी आज तक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जितने बड़े बड़े टॉपर्स हैं, उनके नोट्स बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और जिन बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनकी उनके रूम्स को देख लेना, किताबों से भरे मिलेंगे आपको। तो बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नुकसान पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं रखना है, नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ के जाना हमें। तो सेलेक्टेड बस इतना याद रखो करंट अफेयर में कि हमें कम टू द पॉइंट चीजें याद हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अभी हमने पढ़ा था, देखते हैं हमें याद है भी या नहीं। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? आप खुद भी मेरे देखो, अभी आप तो बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, लेकिन आप सबके मन में होगा कि श्रीलंका ने जीता है, क्योंकि हमें बस इतना पढ़ने से याद रह जाती हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम किससे रिलेट है? असम से। तो बस इतना पढ़ने से ये चीजें याद रह जाएंगी। इसको एक बार रीड आउट करना, उसके बाद एक बार लिख के देखना, बस इनफ है। इससे ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक सेकंड जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए। तो बच्चों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर हम करें, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है आइजोल, जो कि आइजोल आपको पता होगा बच्चों, एक राजधानी है
किसकी राजधानी है कमेंट में बताना है आपको, अक्सर आपको पढ़ाता हूं ये सब चीजें मैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों राष्ट्रपति भवन में स्थित जो दरबार हॉल है उसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप, बहुत चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? तो कौन सी तिथि ऐसी थी जिसको पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हुआ? तो बच्चों 26 जुलाई को हो चुका था। मेरी उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 के बाद 21 लास्ट है हमारा इस पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो बच्चों 20 लाख तक कर दी गई है। एक सेकंड जी, 20 लाख तक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो किया है WIPO के साथ। क्वेश्चन लास्ट है इस पेज का हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? जहां बात बिहार की आती है तो आपको पता होगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में अक्सर बाढ़ देखने को मिलती है, बाढ़ की वजह से बिहार के जो लोग हैं उनका बहुत नुकसान हो जाता है, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। तो बिहार में सिंचाई और बाढ़ की रोकथाम के लिए जो बजट से पैसे की बात की गई है, जो सहायता वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है बच्चों, वो सहायता की गई है 11,500 करोड़ रुपए। 11,500 करोड़ रुपए की सहायता की बात की गई है। तो उम्मीद करता हूं 21 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार आप इसको मेरे बाद में इसको देख लेना पूरे को, क्योंकि चीजें सुनने से, लिखने से, देखने से, पढ़ने से सभी स्किल काम करती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम चीजों को लिख के याद रख सकते हैं, हमें सुनना भी पड़ेगा, हमें लिखना भी पड़ेगा, और हमें किसी को बताना सुनाना भी पड़ेगा, तब चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और हमारा मकसद एक बार एग्जाम क्रैक होने तक तो याद रखना ही रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। एक सेकंड बच्चों।